नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो एसआई भर्ती है उसके संबंध में। और एसआई भर्ती में जो पेपर होते हैं उसमें फर्स्ट पेपर जो हिंदी का होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी करें कि हिंदी में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। क्योंकि आपने इसका पैटर्न देखा होगा, जो फर्स्ट पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन विद्यार्थियों 2 नंबर का होता है। इस प्रकार कितने हो जाते हैं? 200 हो जाते हैं। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें, पेपर ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये होता है 2 घंटे का। और ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें जो पर्सन आते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब हम इसको जानते हैं कि किस प्रकार हम अगर 200 नंबर में से 200 नंबर लेके आ सकते हैं, उसकी क्या तरीका हो, किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए तो 200 में से 200 नंबर भी आ सकते हैं। क्या आज तक इतिहास में ऐसा संभव हुआ है कि 200 में से 200 नंबर आए हैं किसी? हाँ, कई विद्यार्थियों के 200 में से 200 भी आए हैं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसको आपके लिए साझा कर देता हूँ विद्यार्थियों। तो ये इसका सिलेबस होता है, एसआई भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है हिंदी का, ये सिलेबस है। यानी कि इन सभी टॉपिक को देखना होता है। और इसमें देखो, इसको 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में बांटा गया है। और इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 200 नंबर का हो जाएगा। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक है जहां से पर्सन ज्यादा बनने की संभावना होती है। और जो विद्यार्थी गलती करते हैं, सामान्यतः आप उस गलती को ना करें। अगर उस गलती को ना करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखिएगा, जैसे पहला जो इसमें भाग दिया हुआ है वो शब्द रचना का भाग दिया हुआ है। संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इस प्रकार से इसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं। तो अब संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय अगर इनको ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें लगभग 1.5 महीना लग जाता है। कितना लग जाता है? 1.5 माह लग जाता है। फिर सेकंड में जो दिया हुआ है, अभी लास्ट में हम जाके देखेंगे कि कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना। पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शब्द प्रकार, तो शब्द प्रकार में इसमें जैसे तत्सम, अर्थसम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब दिए हुए हैं। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय में भी जो अव्यय के 5 उपभेद होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक और निपात। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं दे रखा विद्यार्थियों? समुच्चय बोधक नहीं दे रखा, लेकिन संबंध सूचक दे रखा है, विस्मयादि बोधक दे रखा है, निपात दे रखा है, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो शब्द ज्ञान है उसमें जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और इसके अलावा जो युग्मों का अर्थभेद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है उसका चयन करना होता है, संबंधवाची शब्दावली, ये आ जाता है शब्द ज्ञान में। और एक है शब्द शुद्धि वाले शब्द आ जाते हैं। इसके अलावा जो व्याकरणिक कोटिया है, जैसे परसरक, परसरक किसको कहते हैं? कारक को कहते हैं। साथ ही में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, जिसको इंग्लिश में मूड कहते हैं। एक आता है पक्ष, जिसको एस्पेक्ट बोलते हैं, वाच्य, वॉइस, ये आता है। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावलियां, और वो भी स्पेशली प्रशासनिक और विधिक से रिलेटेड जो शब्दावलियां होती है वो आती है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं आप। इसको तो मिटा देता हूं पूरा, और इस पर वापस हम चर्चा करते हैं कि सबसे ज्यादा आप देखो, जब अभी भर्ती नहीं आती उससे पहले कौन कौन से टॉपिक है उनको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें लगभग 50% रोल तो समझने वाले टॉपिक का होता है, और 50% जो टॉपिक है उनको विद्यार्थी खुद कर सकता है, मतलब रट रट के कर सकता है, मैं तो ये कहता हूँ। हालांकि एक शिक्षक होने के नाते ये कहना गलत है कि किसी भी टॉपिक को रटना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों, आज समय की मांग अगर रटना है तो उसको रट भी लेना चाहिए, मैं तो साफ कहता हूँ। ठीक है, तो रटने वाले टॉपिक में जैसे मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, इनमें क्या समझोगे, ज्यादा नहीं समझना, केवल इनको रटने में ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, देखो पर्सन कहाँ से बनते हैं ज्यादातर? 100 ही क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में देखिए लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं ये जो पारिभाषिक शब्दावली होती है यहाँ से। अब जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं या जिनका इंग्लिश विषय थोड़ा कमजोर होता है, उनको इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। अरे तो इसमें स्पेलिंग ही तो है विद्यार्थी, उनको याद कर लो, और क्या दिक्कत है? और वो भी किससे? प्रशासन से रिलेटेड या कानून से रिलेटेड जो शब्दावलियां है उन्हीं को पढ़ लें आप। ठीक है, तो ये पारिभाषिक शब्दावलियों पर थोड़ा ध्यान दें। लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं विद्यार्थियों। कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 20 नंबर का रोल है। 15 से 20 नंबर का रोल सीधा सीधा होता है इसका। इसके अलावा जो मुहावरे, लोकोक्ति है, इनको तो आए दिन पढ़ते रहे। कभी जैसे 10 आज याद कर लिए, 10 कल कर लिए, ऐसे 10 10 20 20 के ऐसे सेट तैयार कर लो, और इनको याद करते रहो, अपने यार दोस्तों को सुनाते रहो, बार बार इनका प्रयोग करते रहो, तो आराम से याद हो जाएंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह ये। इसके अलावा जो विराम चिन्ह है, ये तो पूरी जब व्याकरण पढ़ लोगे उसके बाद में विराम चिन्ह होता है, पहले डायरेक्ट आप विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा वाक्य शुद्धि भी जब पूरी व्याकरण आ जाएगी
वाक्य रचना, तो यानी कि वाक्य विचार एक टॉपिक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 5 से 7 प्रश्न बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो पांचवा बिंदु है, ये जो व्याकरणिक कोटिया, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और ये पक्ष और वाच्य, तो वाच्य के लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन वाच्य से बन जाते हैं और लगभग 4 क्वेश्चन वृत्ति से बन जाते हैं और 4 क्वेश्चन पक्ष से बन जाते हैं। इसके अलावा परसर्ग से भी लगभग 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। लिंग और वचन और पुरुष और काल, इनसे एक एक प्रश्न बनने की संभावना, या कई बार तो प्रश्न ही नहीं बनता है। तो आप इन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान ना दें, केवल इनको पढ़ना आपको। इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द है, 3 से 4 पर्यायवाची शब्द आते ही हैं, विलोम शब्द आते हैं और इन जो शब्द युग्मक है वहाँ से सवाल आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस पे ध्यान दें, कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी संबंधवाची शब्दावली का 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ये रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है, ध्यान रखना। रीजनिंग में आता है ना, जैसे किसान का संबंध खेत से है तो इंजीनियर का संबंध किससे है, उस प्रकार के आते हैं ना। इसी प्रकार जो शब्द रचना है, इसमें संधि के लगभग 7 से 8 प्रश्न आते हैं और समास के लगभग 5 के आसपास आ जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के लगभग 2-2 आते हैं। कितने आते हैं? लगभग 2-2 आते हैं। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना आपको, मैं तो यही कहूँगा लास्ट में जाकर कि जो रटने वाले टॉपिक है उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और जो समझने वाले टॉपिक है उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पे ज़्यादा ध्यान ना देकर बल्कि आप इन पे ध्यान दें। जैसे वाच्य को कंप्लीट कर लें, पक्ष को मजबूत कर लें, वृत्ति को मजबूत कर लें। सामान्यतः विद्यार्थी यही तो गलती करते हैं, लास्ट में जाके पक्ष और वृत्ति और वाच्य को करते हैं। बल्कि देखो लगभग यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं विद्यार्थियों, वृत्ति, पक्ष और वाच्य, अगर इनको ढंग, और वाक्य विचार अगर इनको कर लेते तो 25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन तो सीधा सीधा इनमें छुपा हुआ है। इसके अलावा लगभग 10 क्वेश्चन इसमें से आगे पारिभाषिक शब्दावलियों से, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। और बाकी जब इसकी वैकेंसी आएगी, जब और चर्चा कर लेंगे हम। और पिछले आप भी एनालिसिस करके देख लो, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें जो पेपर आया उसको देख लो, 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें देख लो। दोनों भर्तियों का एनालिसिस करके देख लें आप कि पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पुटअप हुए। हालांकि सबसे थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन हमें ये तैयार करके रखना चाहिए कि ज़्यादातर सवाल कहाँ से बनते हैं साथियों। ये जानकारी आपको देनी थी विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसी प्रकार जो इसका पेपर सेकंड होता है उसमें भी कौन से विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों आपको मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, बहुत ऑथेंटिक जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी साथियों। थैंक यू मित्रों।